क्या संभावना दिख रही है। हमारे साथ जेएमएम नेता कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। धन्यवाद दीपक जी। मिथिलेश जी, सुखद तस्वीरें देखने को मिल रही है इस संक्रमण काल में, जब संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, लोगों में एक डर का माहौल है, लेकिन मधुपुर उपचुनाव में अपने मताधिकार को लेकर लोग जितना सतर्क हैं उतने ही सजग संक्रमण से बचाव को लेकर भी नजर आए हैं। सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो यह सुखद संदेश है। देखिए, ये अच्छा एक संकेत है जो स्वच्छ और हमारे इस लोकतंत्र के लिए कि लोगों ने इतने विपरीत परिस्थिति में भी जागरूकता दिखाई है और लोग सारे जो भी कोविड से बचाव के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः अनुपालन करते हुए और मतदान केंद्रों की ओर रुख किया है सुबह से ही। और एक अप्रत्याशित प्रतिशत इतने कम समय में, जैसे आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि लगभग अभी तक 38% मतदान हो चुका है और अभी 5-6 बजे तक मतदान होने हैं। तो एक अच्छा प्रतिशत मतदान का होने की संभावना है और ये साफ दर्शाता है कि राज्य की जनता का इस सरकार के प्रति पूरी तरह से भरोसा है। सरकार कि हमारे सरकार ने जो इतने विषम परिस्थितियों में, एक तरह से कहा जाए तो हमें विरासत के रूप में खाली खजाना मिला था, उसके बाद कोरोना का दंश साथ साथ झेलने को मिला, उसके बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने राज्य की जनता का हमेशा ख्याल रखा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी। इसका परिणाम निश्चित रूप से इस चुनाव में देखने को मिलेगा और जनता अपने मतों से राज्य सरकार के एक 1.25 साल के कार्य पर मुहर लगाने का काम करेगी। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मधुपुर की जनता पर भरोसा जताया है जी, मरहूम हाजी हुसैन साहब जी को एक श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने पहले ही कैबिनेट मंत्री उनके सुपुत्र को बनाकर मधुपुर की जनता के बीच भेजा है जी। तो इसका भी मधुपुर की जनता सम्मान कर रही है, सम्मान करेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के भरोसे और विश्वास को कायम रखने का काम करेगी। विकास के नाम पर जनता वोट करेगी और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ही अभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि कोविड के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए, और बहुत ही लंबा समय बचा हुआ है अभी मतदान का जी, तो निश्चित रूप से अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान करें और एक मिसाल कायम करें। बिल्कुल मिथिलेश जी, चुनावी विश्लेषक कई समीकरण देखते हैं, किसी चुनाव को लेकर जो मतदाताओं में उत्साह दिखता है उसका प्रभाव देखते हैं नतीजों पर। तो ऐसे में एक जो चुनावी गणित, जो समीकरण सामने दिख रहा है वो पिछले चुनाव परिणाम से जुड़ा है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो हाजी हुसैन अंसारी को करीब 90,000 वोट मिले थे, ऐसे ही राज पालीवाल को करीब 65,000 राउंड फिगर में बात कर रहे हैं तो, और फिलहाल जो प्रत्याशी हैं गंगा नारायण जी, उन्हें करीब 45,000। तो गंगा नारायण इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन के खिलाफ खम ठोक रहे हैं। तो उनके साथ जो ये गणित कह रहा है कि 65,000 और 45,000 जुड़ रहे हैं, और जो हाजी हुसैन साहब को पिछली बार वोट मिला था वो करीब 90,000। तो आपका गणित क्या कह रहा है, आप किस तरह से इस गणित को देखते हैं? देखिए, हम ऐसे गणितों पर तो विश्वास नहीं रखते, हम जनता के समीकरण पर विश्वास रखते हैं जी, कि हमने जनता के लिए क्या किया और जनता ने हम पर कितना भरोसा जताया, इस पर भरोसा विश्वास रखते हैं। ये जोड़ घटाव विपक्षी करते हैं और विपक्षी देखते हैं जहां की अपना जहां फायदा है, अपना हित जहां सध रहा हो, वैसे कदम विपक्षी उठाने का काम करते हैं और हम जनहित के मुद्दे पर चुनाव में जाते हैं। आज इसका स्पष्ट उदाहरण, जो चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ये इसका स्पष्ट उदाहरण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों का अकाल था, उम्मीदवार नहीं थे, इनके कार्यकर्ता नहीं थे।
तो ये इस तरह का जोड़ घटाव करके चुनाव मैदान में जाते हैं कि हमें सीट से मतलब है और हम जनहित से मतलब रखते हैं, जनता के हितों का ख्याल रखते हैं और जनता भी अब सब कुछ समझने लगी है कि कौन हमारे हितैषी हैं और कौन अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, चुनाव के मैदान में आते हैं। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगी मधुपुर की जनता ऐसे तत्वों को, ऐसे राजनीतिज्ञों को कि जो स्वयं हित की राजनीति करते हैं, जनहित की राजनीति नहीं करते हैं। और ये चुनाव मैं कहूंगा कि यहाँ पे नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। जी। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर कहीं जबरदस्त वोटिंग हो रही है और बम्पर मतदान हो रहा है तो ये एक परिवर्तन का संकेत है। ये परिवर्तन का संकेत है या फिर महागठबंधन की एकजुटता का संकेत है? ये देखिए, 2 तारीख को आज ही रुझान तो आपको भी मिल रहे होंगे कि किनके पक्ष में मतदान हो रहा है और 2 तारीख को तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा जी। ये मैंने जब भी चुनाव प्रचार के दौरान आपके प्रतिनिधियों ने बात की थी मुझसे, तो मैंने यही कहा था कि एक रिकॉर्ड कायम होगा मधुपुर में जी और अपार बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि सारे जितने भी फैक्टर हैं वो पूरा हमारे पक्ष में है। एक तो इतने लंबे समय तक मरहूम हाजी हुसैन साहब ने मधुपुर की जनता की सेवा की, 5-5 बार वहां का प्रतिनिधित्व किया, तो मतदान के माध्यम से मधुपुर की जनता को उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। एक मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मधुपुर की जनता को चुनाव से पहले देकर भेज दिया है। उसमें भी एक पंथ 2 काज थे कि एक मधुपुर की जनता का उन्होंने सम्मान किया, हाजी हुसैन साहब को श्रद्धांजलि दी, तो ये और वहां के विकास की सोच रखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए पहले इतना भरोसा जताकर मधुपुर की जनता पर उन्होंने मंत्री बनाकर भेजा है कि मधुपुर की जनता उनके विश्वास पर मुहर लगाकर और उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। और एक सबसे बड़ी बात कि अब जनता उकता चुकी है जी। ये सांप्रदायिक ताकतें जो अपने हित के लिए जाति धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इससे अब जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। अब जनता विकास के नाम पर वोट करना चाहती है और हमने माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में एक छोटी सी अल्पावधि में 1.25 साल का कार्यकाल में हमने जो उपलब्धियां हासिल की है, जनता की को जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उस पर ध्यान रखते हुए जनता को हमने जमीनी सुविधा देने की काम की है। इन सब पर विचार करते हुए जनता मत कर रही है और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। जी मिथिलेश जी, सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि हालात जब चुनाव प्रचार पूरे उफान पर था उस समय तेजी से बिगड़े, कोरोना संक्रमण ने तेजी से पांव पसारा और ऐसे में एक अव्यवस्था की स्थिति ऐसे देखने को मिली कि स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव प्रचार छोड़कर वापस राजधानी लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सीधे वो बैठकों के दौर में जुट गए हैं, किस तरह से स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर किया जाए इस कवायद में जुट गए हैं। तो क्या वो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचाएगा कि सरकार पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई? 1 साल के समय में जो सरकार को वक्त मिला था, शुरुआती दौर में जो जोश कोरोना से लड़ने में सरकार की ओर से देखने को मिल रहा था, वो जोश कुछ कम हुआ और इसका असर मतदाताओं के रुझान पर पड़ सकता है? देखिए, आपकी बात से मैं एक तरह से सहमत भी हूं कि पूरे देश में कामोवेश स्थिति यही है, सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, झारखंड में नहीं, पूरे देश में। और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे राज्य की स्थिति काफी बेहतर है और अन्य राज्यों की अपेक्षा जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। और ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री को बीच में चुनाव प्रचार छोड़कर वापस आना पड़ा, ये संकेत है, ये दर्शाता है कि राज्य की जनता के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से जवाबदेह और जिम्मेदार है। और आकर स्वास्थ्य मंत्री ने यहां डटकर मोर्चा संभाल लिया।
सारे पहलुओं पर उन्होंने विचार मंथन किया, अधिकारियों से वार्ता की, मुख्य सचिव से लेकर स्वास्थ्य सचिव के साथ उन्होंने काफी मीटिंगें की, सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री कहीं से भी राज्य की व्यवस्था पर नजर बना सकते हैं, राज्य की व्यवस्था को देख सकते हैं। तो मधुपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी पैनी नजर बनी हुई थी राज्य की व्यवस्था पर। आज उसका परिणाम है कि कल ही नहीं किया कि कल आदेश हुआ और आज यहाँ वेंटिलेटर पहुंच गए, वो हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन पहुंच गए, ये ऐसा सारी व्यवस्थाएं हो रही थी और सारी ये पर नजर थी हमारे सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, हमारी नजर थी और हम भी उचित सलाह दे रहे थे। इतनी तेजी से ये संक्रमण दोबारा फैलेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिस समय पहली बार कोविड का संक्रमण आया था उस समय क्या व्यवस्था थी इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, इसका भी आप आकलन करें और आज क्या है, दोनों में अगर तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। आज जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उस अनुपात में हमारे पास साधन संसाधन नहीं है। केंद्र भी पूरी तरह से मुंह मोड़ रही है हमारे राज्य के साथ। इनके तो केंद्रीय मंत्री आते हैं और कहते हैं कि एनडीए के साथ आप आ जाइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो उसका उनका भी ये झलकता है साफ की कि क्या सोच है केंद्र सरकार की, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते। हम किसी पर छिटाकसी और टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। केंद्र को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और राज्य सरकार जो ही संघीय ढांचे में जो केंद्र सरकार की भूमिका होती है अपनी भूमिका को भली भांति निभाना चाहिए, क्योंकि आज की जनता जागरूक है, सब कुछ देखती समझती है कि हमारा जो हक है उसे केंद्र की सरकार को पूरी तरह से उपलब्ध कराना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। तो ये सारी चीजें केंद्र सरकार की है, जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये उस कहकर कि हम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कहकर हम अपना पल्लू नहीं झाड़ रहे, हम पूरी तरह से गंभीर हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सारे काम धाम छोड़कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और सभी लोगों के विचार लिए जाएंगे और जो भी विचार आएंगे उस अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये राज्य की जनता से अपील करना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारी पहल, प्रशासनिक पहल और स्वास्थ्य विभाग की पहल ही काफी नहीं है, जनता को भी जागरूक होना होगा। जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस महामारी से बचने के लिए उसका अनुपालन करना होगा। लॉकडाउन लगाने से अच्छा कि जनता खुद सचेत हो, खुद जागरूक हो, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, लोग मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। कल एक आ रहा था, एक डॉक्टरों के पैनल में एक चर्चा चल रही थी एक न्यूज चैनल में कि 5 लोग भी एक कमरे में ना रहें, ऐसा निर्देश आ रहा था डॉक्टरों का। तो ये सारी चीजों का अनुपालन करने से निश्चित रूप से सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह है, गंभीर है और सारे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन राज्य की जनता को भी, चाहे वो सुदूर क्षेत्र के लोग हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, सभी लोगों को आज मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी बनाना होगा। नहीं तो बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है कि जो स्ट्रेन इस बार का है वो काफी खतरनाक है। जब तक बीमारी का पता चल रहा है तब तक लोग मौत के गाल में समा जा रहे हैं। तो आप एक बहुत उचित माध्यम है जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए। मैं कहूंगा कि बार बार मेरी बात को जनता के बीच आप इन बातों को, चुनावी बातों को लेकर इन बातों को आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचे। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान वो संयम बरत रहे थे वैसा संयम बरते, बाहर निकले तो मास्क के बिना बाहर ना निकलें और सैनिटाइजर या साबुन का इस्तेमाल समय समय पर करते रहें। बहरहाल मिथिलेश जी, एक और सवाल ये कि जब हमारे सहयोगी, हमारे संपादक तक विभिन्न प्रखंडों में मधुपुर के जब जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के वंचित रहने से काफी परेशानी है, सड़क, पानी, बिजली। लेकिन चुनाव प्रचार में हम जो देख रहे थे, कोशिश ऐसी लग रही थी कि महागठबंधन सिर्फ सहानुभूति वोट
की इच्छा के साथ चुनावी मैदान में है और विपक्ष पर प्रहार करके चुनाव जीतना चाहता है। मुद्दे कहीं नजर नहीं आए थे, मूलभूत समस्याएं जो लोगों की है उन्हें दूर करने को लेकर कुछ ऐसे दावे वादे सुनने को नहीं मिले थे। मैं तो कभी मंचों से तो मैंने संबोधन नहीं किया, इस पूरे चुनावी सभा में किसी मंच से संबोधन नहीं किया, लेकिन जहां भी मैं गया जनता के बीच गया और हमारे माननीय मंत्रीगण गए, विधायकगण गए, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट मांगा। ये तो लोगों का स्वतः स्फूर्त है, सहानुभूति, माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा, विश्वास, ये तो स्वतः स्फूर्त है। हमने जो वोट मांगने का काम किया वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर, और जहां भी जनता ने जो समस्याएं बताई, समस्याएं काफी हैं और ये अभी कहना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पिछली सरकारों की अकर्मण्यता, दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण ये आज जो स्थिति है हमारे राज्य की, उस स्थिति में हम हैं। आज मेरा विभाग पेयजल स्वच्छता विभाग है, मेरे विभाग की भी स्थिति की आज सबसे जरूरी चीज, अगर ऑक्सीजन के बाद पानी, सांस लेने के बाद अगर कोई चीज है तो पीने का पानी। आज जब हम जाते हैं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, तो जो स्थितियां हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं ली गई, योजनाएं पूरी भी की गई, लेकिन उसका लाभ जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसी तरह प्रत्येक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की जनता की अनदेखी की गई है। राज्य की जनता का जो मूल अधिकार है, यथा आपको राशन की बात कर दे, पेंशन की बात कर दे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हमने धोती साड़ी योजना लागू की थी, उसको भी पिछली सरकारों ने बंद कर दिया। हम इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं जनता के बीच जाकर कि हम जनता के प्रति संवेदनशील हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं और हम जनहित की राजनीति करते हैं, राजहित की राजनीति करते हैं, और जनता इसे समझ रही है। जनता हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनती है और हमने जनता से कहा है कि हमने जो भी संकल्प जनता के बीच लिए हैं, अभी तो हम इन झंझावतों से गुजरते हुए भी हम बहुत सारी ऐसी जन उपयोगी योजनाएं लागू कर रहे हैं। हम सभी जितने भी हमारे वृद्ध हैं 60 वर्ष से ऊपर, सभी लोगों को हमने पेंशन सुनिश्चित कराया है, धोती साड़ी योजना फिर से लागू की है। जब 75% हम स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी का हमने की व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल कर दी है। राशन कार्ड हमने 15 लाख लोगों का ग्रीन राशन कार्ड बनाए थे। ये जमीनी यहां से ही शुरू होता है, विकास का कदम यहां से शुरू होता है। जब जनता की मूलभूत सुविधाओं को, हम जो जनता की का हक है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम विकास की नहीं सोच सकते हैं। तो हम जमीनी विकास की शुरुआत हमने की है और हमें भरोसा है अपने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो टीम बनाई है वो टीम भी बहुत सोच समझ कर बनाई है और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने में लगे हुए हैं। सभी वर्ग, सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को एक नजरिए से देखकर हम इस राज्य को विकास की गति देने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जनता के सहयोग से, आपके सहयोग से हमें सफलता मिलेगी। यानी कि परिणाम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है मंत्री जी? बस मतलब मैं कहूंगा कि जनता मुहर लगा रही है, आधा मुहर लगा चुकी है, आधा बाकी है और हम भारी बहुमत से इस चुनाव को हम जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का रुझान हम देख चुके हैं। जनता के बीच हमने गांव-गांव का दौरा किया और जनता के बीच जब हम जाते थे तो जनता ये कहती थी कि हमने मन बना लिया, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने देख लिया है, परख लिया है और हम मतदान के लिए तैयार हैं। तो ये परिणाम सिर्फ मैं तो कहूंगा कि एक औपचारिकता है। 2 तारीख को परिणाम आएंगे और परिणाम ऐसे आएंगे कि जो लोग जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति करते हैं वैसे लोगों को एक बहुत बड़ा सबक भी होगा। चलिए, तो 2 तारीख को फिर हम आपसे जुड़ेंगे मिथिलेश जी और देखेंगे कि क्या आप जो आकलन कर रहे हैं वो सही है या फिर उसमें कुछ मतदाता फेर बदल भी कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।